हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑल इंडिया जीके, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, पीटीईटी हो, वनपाल वन रक्षक हो, पटवारी हो, किसी भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। और मैं क्वेश्चंस को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब जो शासक था उसने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, आपको सबको पता होगा, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता हाउस 1739 में कौन ले गया था? तो वो ले गया था फारसी आक्रामक नादिर शाह। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता हाउस ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज-ए हिंद कहा जाता था? तो वो कहा जाता था जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रिट दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो वो की जा सकती है हेवियस कॉर्पस रिट। ये एक रिट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो वो है स्मृतियां। देखिए, एग्जाम में 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, राजस्थान जीके और इंडिया जीके का, वो मैंने वीडियो पहले ही बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, न कि पुरुषों के द्वारा नहीं की गई वेदों की रचना, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वे संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया तथा उन्होंने ईश्वर भक्ति के द्वार को महिलाओं के लिए भी खोला, तो वो संत थे संत रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 20वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे बहराम जी.एन. मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कौवा किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मोचा कौवा को। विश्व का सबसे उत्तम स्वाद वाला कौवा मोचा कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो विश्व में कपास की सबसे अधिक खेती की जाती है, वो की जाती है चीन में। चीन विश्व की दृष्टि में सबसे जो कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, वो है चीन।
क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन सटीक तरीके से नहीं पूछती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो कृषि कार्यों में लगा है ओनली 11% भाग जो है वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वो संविधान है हमारा संविधान, भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। जैसे इन्होंने पूछा है विशिष्ट वन्य जीव अभ्यारण्य विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य का नाम है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ दिया गया है गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉल्फिनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विशिष्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। कई बार ये पूछ लिया जाता है कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विधानसभा में किसी दल निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो दल बदल की नीति पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो संविधान का संशोधन 52वां कानून लगाया है। संविधान का 52वां संशोधन जो कानून है उसमें दल बदल की नीति पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधानसभा के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं, आंसर है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? जी हाँ गाइस, कोई भी विदेशी है जो आकर भारत में रह रहा है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो है कि वह भारत में 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। यदि 10 वर्ष भारत में निवास कर चुका है कोई व्यक्ति तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर है 21। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किस अंतर्गत होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति जी द्वारा अनुच्छेद 360 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर साम्राज्य में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय कौन देता था? तो वो देता था कबलकार अथवा अरसुक वलकार। कबलकार अथवा अरसुक वलकार ये था जो धार्मिक विषयों एवं सामाजिक विषयों पर निर्णय देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी हिस्ट्री से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध है तो वो है कालीकाट। कालीकाट जो स्थान है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा है? तो वो रहा है बहमनी राज्य के साथ रहा है। हमेशा जो रहा है उसका संघर्ष विजयनगर का तो वो बहमनी राज्य के साथ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण जो प्रणाली है उसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा जी थे वो पुर्तगाल के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। वाडीवास की लड़ाई टॉपिक है, वाडीवास की लड़ाई 1760 में जो वाडीवास की लड़ाई हुई उसको मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे बता रहा हूं कि वाडीवास की लड़ाई क्या थी। अंग्रेजों ने भारत में, अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया।
फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया भारत में। और यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध 1756 से लेके 1763 तक हुआ, इसी दौरान हुआ। और अंग्रेजों और फारसियों के बीच 3 कर्नाटकीय युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरी कर्नाटकीय युद्ध का एक हिस्सा थी। तीसरी जो कर्नाटकीय युद्ध हुआ उसका हिस्सा थी वाडीवास की लड़ाई। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाडीवास की लड़ाई का संबंध किससे था, तो वो था कर्नाटकीय युद्ध, कर्नाटकीय तीसरे युद्ध का हिस्सा था। और वाडीवास की लड़ाई 1760 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वो था 1986 का 53वां संविधान संशोधन। 1986 का 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वह मुगल शासक जिसे अपने जीवन काल में ही गद्दी से वंचित करके कैदी बना दिया गया, तो वो थे शाहजहां। शाहजहां को उनके जीवन काल में गद्दी से वंचित करके कैदी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वह दार्शनिक कौन थे? वह दार्शनिक कौन थे जिन्हें अपने जीवन काल के प्रारंभ काल में जैन मतावलंबियों के कारण मदुरई से भागना पड़ा, तो वो थे शंकराचार्य जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वह कौन सा ग्रंथ है जिसके आधार पर मैथ्यू आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ का प्रणयन किया? तो वो ग्रंथ था ललित विस्तार। जी हाँ गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो वो बनाया था प्रतिष्ठान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वो थी क्रिप्स योजना। इसके अंतर्गत यह योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो वर्ष 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ वो मालाबार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो वो है 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या है 31। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरकारी धर्म की स्थापना किसने की? वरकारी धर्म की स्थापना की थी तुकाराम जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है वो होती है राज्यसभा और लोकसभा के मतभेद होने पर। इन दोनों में जब मतभेद होता है तो इनकी संयुक्त बैठक होती है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राजस्थान जीके की जो वीडियो देखना चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।